राधे राधे भक्तों, देखिए कल हमने सुना कि किस प्रकार भगवान शंकर के नाम से, शिव नाम का जप करने से असाध्य रोग, जो कि फेफड़े लगभग खराब हो चुके थे, लंग्स खराब हो चुके थे, वो भी पूरी तरह से रिकवर हो गए। पूरी तरह से जो फेफड़े खराब हो चुके हैं, जो अंग ही गल चुका है, वो पुनर्वापस आ जाना भगवान के नाम की जो शक्ति है उसकी कृपा से। देखिए भगवान के नाम के प्रताप से ऐसा संभव हो पाया कि देखिए अब आज आपको जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, क्या भगवान वाकई में साक्षात दर्शन देते हैं क्या? हम लोग कथा में सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं। क्या भगवान, जो नारद जी कह रहे हैं भक्ति देवी को भागवत जी में कि भगवान कहाँ गए हैं, भगवान तो यहीं हैं, भगवान कहीं गए नहीं हैं, द्वापर युग समाप्त हो गया, भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन फिर भी नारद जी कह रहे हैं भक्ति देवी को कि भगवान कहीं नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सब जगह है, भगवान यहीं है। बोले भगवान कहीं गए नहीं है, भगवान तो यहीं पर है। देखिए भगवान शंकर भी ऐसा ही कह रहे हैं रामायण में। तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। जब पार्वती मैया से पूछा, पार्वती मैया ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान कहाँ है, तो भगवान शंकर ने कहा कि जैसा मैं समझता हूँ पार्वती, मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए मैं जाना। भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ पर हैं? भगवान सब जगह हैं। प्रभु व्यापक, व्यापक हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह हैं, सभी समान रूप से हैं। तो नारद जी भी यही कह रहे हैं कि भगवान सभी जगह हैं, कहीं गए नहीं है। गया कौन है? बोले भक्तों की श्रद्धा चली गई है, भक्ति चली गई है। श्रद्धा आज भी हो, भक्ति आज भी हो, तो भगवान आपके लिए आज भी हैं। देखिए जब व्याकुलता होती है, महाराज जी मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा में अक्सर सुनाया करते हैं कि भक्त को भगवान दर्शन कब देते हैं? जब देते हैं जब आपके अंदर वो व्याकुलता होगी। आज हमारे अंदर व्याकुलता किन चीजों की है? पैसा मिल जाए, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, ऐसी बातें करते हैं ना, ये व्याकुलता है। मकान कब बनेगा? देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि मेरे पास में आज तक कभी ऐसा प्रश्न आया ही नहीं कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। किसी यूजर ने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि ये बताओ कि मुझे भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो पूछता है ये पूछता है गाड़ी कब मिलेगी, मकान कब होगा, शादी कब होगी, है संतान कब होगी, शादी होगी तो संतान कब होगी, बच्चा लायक नहीं है तो लायक कब बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे जीवन की जो प्रायोरिटी है वो है ये संसार की भौतिक सुख। लेकिन जब व्याकुलता जगती है, देखिए मैं आपको जो घटना बताऊंगा वो घटना इसी से संबंधित है कि जो एक भक्त थे उनके अंदर व्याकुलता जगी। व्याकुलता जगी तो भगवान आ गए उनके पास में, तत्काल आ गए अपने स्वरूप में। भगवान आगे उनको दर्शन दिया, भगवान आगे उनके कष्ट को भगवान ने दूर किया। देखिए एक बार की बात है, एक ब्रह्मचारी जी जो किष्किंधा जा रहे थे और उनका उद्देश्य था कि उन्हें भगवान मिले, वो चाहते थे भगवान मिले, और साथ में वो चाहते थे एक किष्किंधा में एक महात्मा जी को जानते थे, तो वो चाहते थे कि मैं उन महात्मा जी के पास जाऊं, उनसे ज्ञान अर्जित करूं और उनसे भक्ति की प्राप्ति करूं जिससे मुझे भगवान मिले। देखिए पहले की जो यात्राएं होती थी बड़ी जटिल होती थी, लोगों को पैरों से चल के जाना पड़ता था, इतने भौतिक साधन उपलब्ध नहीं थे, और जो थे बैलगाड़ी या लड्डा गाड़ी या जो भी कुछ साधन थे पशुओं के द्वारा जो चलाए जाते थे व्हीकल, है ना, वो भी बहुत जो संपन्न होते थे, जमींदार लोग होते थे उनके पास थे। सामान्य लोग कहाँ इन सब चीज़ों का उपयोग कर पाते थे। तो जो ब्रह्मचारी जी थे, जो भगवान के भक्त थे, वो जा रहे थे। अब देखिए ये जो चीज़ें होती हैं, कच्चा सामान है या कुछ ऐसे जो बड़े बड़े संत महात्मा जाते थे, विचरते थे, तो कंद मूल फलों के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी रहती थी। जैसे भूख लगे तो कंद मूल फल खा लिए, प्यास लगी तो एक लोटा डोरी लेके चलते थे। देखिए जिन्होंने पहले की लाइफ देखी है ना, मैंने भी बचपन में देखा कि बचपन में होता क्या था, गांव में जो पानी का जो साधन होता था, हैंडपंप होते थे या कुआं होता था, कुएं में एक डोरी डाली, बाल्टी से पानी को खींचा जाता था और पानी पिया जाता था।
कुएं का पानी साफ माना जाता है, क्योंकि कुएं का पानी नीचे ज़मीन से आता था ना, डेली ज़मीन से पानी आता था, तो कुएं का पानी बड़ा पवित्र शुद्ध माना जाता था। तो नॉर्मली जो साधु महात्मा जो यात्रा करते थे, अपने साथ में एक लोटा और डोरी साथ में लेकर चलते थे। तो वो महात्मा जी भी जंगल के रास्ते होकर जा रहे थे। रास्ते में उनको बड़ी प्यास लगी, तो एक कुआं तो मिल गया, लेकिन कुएं के अंदर जो जल था ना वो थोड़ा नीचे था, और जो महात्मा जी की डोरी थी वो छोटी थी। उन्होंने खूब प्रयास किया लेकिन असफल रहे। अब गर्मी का समय, देखिए गर्मी के अंदर अगर किसी को प्यास लग रही हो, बहुत तेज प्यास लग रही हो, और पानी पीने को ना मिले, छटपटा जाएगा इंसान। वो भी छटपटा गए, पानी कैसे लें। कोई व्यक्ति उनके साथ में नहीं है, कोई दूर दूर तक जंगल है। तो वो भगवान को पुकारने लगे, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। जो भगवान को पुकारने लगे, थोड़ी देर ही हुई थी, कुछ क्षण ही बीते थे, तत्काल क्या देखते हैं कि छोटा सा बालक आ जाता है और कहता है कि महात्मा जी, अरे क्या हुआ? बोले मुझे बड़ी प्यास लगी है। बोले आप चिंता मत कीजिए, आपके पास लोटा डोरी है, मुझे दीजिए। और वही बालक उसी कुएं में से खट से पानी निकाल के ले आता है और पानी उनको पिला देता है। उनको पानी पीने के बाद बड़ी शांति मिलती है। बेटा तुम कहाँ से आ गए? इस घनघोर जंगल में जहाँ इतने हिंसक जीव रहते हैं, तुम तो बड़े छोटे से बालक हो। तो वो बालक बोलता है कि मैं तो यहीं गाय चराता हूँ, और मैं तो यहीं गौमाता की सेवा करता हूँ, गाय चराता हूँ। बोले अच्छा, इस जंगल के अंदर? बोले हाँ। तो वो जो छोटा सा बालक था, भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस स्वरूप में आए थे। उन्होंने क्या कहा कि देखो महात्मा जी, जिसके पास आप जा रहे हो ना किष्किंधा से, कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भक्ति प्राप्त करनी है, वो एक नंबर का पाखंडी है, मैं जानता हूं उसको। आप उसके पास ना जाइए, वो पाखंडी है। भगवान ने उस व्यक्ति की पूरी पोल खोल दी। देखिए जैसे ही उनको होश आई, उनको वो सचेत हुए कि ये छोटा सा बालक है, कैसे जानता है उन महात्मा जी के अंदर तक की बातें, सब कुछ जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर में उनको समय ना लगा पहचानते हुए कि ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही आए हैं इस रूप में, और उन्होंने मुझे मेरे प्राणों की रक्षा भी करी, मुझे अपना दर्शन भी दिया। देखिए भगवान अपने स्वरूप में नहीं थे, लेकिन एक छोटे से बालक के रूप में थे, लेकिन भगवान का उनको दर्शन प्राप्त हुआ, और भगवान ने उनको जो उनका जो भविष्य था, क्योंकि देखिए उन महात्मा जी के, उन ब्रह्मचारी जी के मन में थी जिज्ञासा भगवान को पाने की, भगवान के साक्षात दर्शन करने की लालसा थी, व्याकुलता थी। उस व्याकुलता से आने वाला जो संकट था वो भी टल गया, और भगवान के उनको अप्रत्यक्ष दर्शन भी हो गए, और भगवान की तरफ से उनको मार्गदर्शन भी मिल गया कि अपने को आगे कैसे चलना है। जैसे ही ब्रह्मचारी जी ने उनको पहचाना कि कहीं भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है, वो तत्काल अंतर्धान हो गया बच्चा। वो बालक जो था, भगवान श्री कृष्ण जिस बालक के रूप में आए थे, तत्काल अंतर्धान हो गए, चले गए। इस प्रकार ब्रह्मचारी जी को भगवान का दर्शन हुआ। देखिए आज भी महाराज जी भी कथा में बताते हैं, बहुत संत बताते हैं, आज भी ब्रज में, अयोध्या में, बड़े बड़े जो जगह हैं, बहुत संत विराजमान हैं, बहुत भक्त विराजमान हैं, जिनको भगवान का दर्शन होता रहता है। भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान आज भी यहीं हैं। जब हम उनको श्रद्धा से पुकारेंगे, भक्ति वक्त होके पुकारेंगे, भगवान तत्काल दौड़े दौड़े चले आएंगे। भक्ति की पुकार सुन के चले आएंगे। भक्ति हो तो भगवान है, और विषय हो तो भगवान कभी नहीं है। जब हमारा मन विषयों से दूर होता है, भगवान में लगता है, तो देखिए कलयुग है, कलयुग में तो भगवान बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। महाराज जी कथा में बहुत बताते हैं, बहुत जल्दी कृपा भगवान करते हैं, तत्काल बहुत जल्दी कृपा करते हैं। लग जाइए, बस लगन होनी चाहिए, विषयों से मन हटे और भगवान में लगे, भगवान की कृपा होने में समय नहीं लगेगा। राधे राधे भक्तों।